आपको आज एक बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ के बारे में बताऊंगा। कुछ बहुत लोगों को जानकारी है, जिनको नहीं है उनको थोड़ा बहुत मिलेगा, जैसे मेरे को मिला। तो मैं आज आपको चक्रास के कितने टाइप के चक्रास होते हैं। आपने आवर होल बॉडी इज डिवाइडेड इनटू 7 चक्रास। 7 चक्रा से हम लोग गति करते हैं, मतलब 1 by after 1। तो इट स्टार्ट्स फ्रॉम बॉटम एंड एंड्स हियर। सर के ऊपर भी नहीं, सर से 4 इंच ऊपर तक चक्रा होता है। तो उसके बारे में हम लोग चर्चा थोड़ा करेंगे। मेरे को जितना जानकारी है आपके साथ शेयर करूँगा। ऑब्वियसली मेरे को जैसे फ़ायदा हो रहा है, मैं फील कर रहा हूँ मेरे को फ़ायदा हो रहा है। ये कुछ लोग जानने के बाद जो नहीं जानते, तो शायद उनको भी कुछ पता चलेगा कि क्या है। एटलीस्ट इस बॉडी को हम लोग जो चला रहे हैं, इनफैक्ट हम लोग ये बॉडी को नहीं चलाते, चलाने वाला कोई और है। चलाने वाला परमेश्वर है। हम लोग बस इंस्ट्रूमेंट है, हम लोग चलते जा रहे हैं। बट इस इंस्ट्रूमेंट के अंदर जो मैकेनिज्म है, मैं इसको मैकेनिज्म ही बोलूँगा, जो दैट इज कॉल्ड चक्रास। तो हम लोग हर इंसान के अंदर ये 7 चक्रास होते हैं। मतलब ये गॉड गिफ्टेड है सबके लिए, सबके शरीर में है। तो एक बात मैं बोलना चाहूँगा, आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब मेरे को कीजिए, ताकि मेरा चैनल थोड़ा ग्रो कर सके, ताकि मैं भी आप लोगों को और भी इंटरेस्ट देखिए, मैं सब्सक्रिप्शन मेरा बहुत हो जाएगा वो नहीं है, लेकिन मैं जो कुछ बोल रहा हूँ एटलीस्ट कुछ लोग हैं जो सुनते हैं मेरे को रेगुलरली। तो मैं नहीं बोलता हूँ कि मैं जो भी बोलता हूँ मैं बहुत ही सही बोलता हूँ, बहुत ही अच्छी तरह से बोलता हूँ, वो भी नहीं। मैं जस्ट अपना स्वल्प से ज्ञान आपके साथ शेयर करता हूँ। तो आप लोग थोड़ा सब्सक्राइब करेंगे तो मेरे को वो मोटिवेशन मिलेगा कि नहीं, लोग मेरे को भी चाहते हैं कि नहीं ये और अच्छा काम करे, ये और आगे बढ़े। कुछ लोग ऐसे सोचते हैं, कुछ लोग होंगे ऐसे नहीं सोचते होंगे। तो मिला जुला का नाम जिंदगी है, तो उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है। बट फिर भी आई रिक्वेस्ट ऑल टू वॉच दिस वीडियो। ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगा, 10 मिनट से 12 मिनट मैं कोशिश करूंगा इस वीडियो को एंड करने के लिए। एंड प्लीज़ एंड तक देखिएगा, एंड अच्छा लगे तो कमेंट कीजिएगा, एंड मेरे साथ बने रहिए। थैंक यू। तो हम लोग जो चक्रास के बारे में बात कर रहे हैं, तो हमारे अंदर 7 चक्रास होते हैं। तो इसको कुंडलिनी बोलते हैं। तो कुंडली जो ऐसे राउंड जैसे स्नेक कुंडल मार के बैठता है अपने सपरे के डब्बे पे, वैसा कुंडलिनी हमारे अंदर होता है। तो कुंडलिनी जो है वो शुरू होता है मूलाधार से। मूलाधार जो होता है वो आपका सबसे जो बॉटम पार्ट है बॉडी का, आपका बॉटम पार्ट, बैक आपका रीढ़ के हड्डी के नीचे, वहाँ अपना मूलाधार। तो मूलाधार सबके अंदर होता है। दैट इज वो अपना छोटे बच्चे से फिर जवान होता है, फिर अर्धवयस्क होता है, फिर बुढ़ा होता है। फिर जैसे शरीर ग्रो करता है, वो अपने आप, उसको आप कुछ करें ना करें, वो अपने आप आपके जो कर्म है वो आप जैसे करते जाएंगे, वो उसी हिसाब से, उसी पोटेंशियल से वो बढ़ता जाएगा। जितना पोटेंशियल आप में होगा उतना पोटेंशियल स्टेज तक वो जा पाएगा। तो पहला है मूलाधार।
क्योंकि ये पूरे बेस पे रहता है, तो भगवान ने भी इसको ऐसी जगह पे सेटल किया है कि सबसे सेफेस्ट प्लेस है, तो वहाँ पे वो आराम से अपने कुंडली मार के बैठता है मूलाधार। वहाँ से मूलाधार होता क्या है तो थोड़ा आपको उसके बारे में बताऊंगा। मूलाधार मतलब हम जीवन में जितने भी मेहनती काम करते हैं, जितने भी हम लोग संघर्ष करते हैं, जितने भी हम लोग अपने आप को मतलब आगे बढ़ाने के लिए अपने आप को पुश करते हैं, जो अपने अपने अंदर जो एक जोश है, अपने अंदर जो एक जानने की मतलब भागने की जो ताकत है, जो कर्म कर रहे हैं उसमें जितना भी अपना जान लगा के कर सकते हैं हम, ठीक है। तो ये होता है मूलाधार का चक्र में आप करते जाओगे जैसे आपका दैट विल डेवलप, वो अब फिर बड़ा होगा छोटा बच्चा से, फिर उसका सेकंड स्टेज में जाएगा, दैट इज स्वाधिष्ठान चक्र। मूलाधार रीढ़ की हड्डी के नीचे, उसके ऊपर स्वाधिष्ठान चक्र, ये आपका जस्ट चेस्ट एंड बेली के बीच में, बीच का हिस्सा, ये स्वाधिष्ठान चक्र। तो इसमें आप स्वाधिष्ठान चक्र का क्या रोल है, तो स्वाधिष्ठान चक्र में जब मूलाधार से आगे बढ़ के इंसान अपना कर्म करके, जो भी करके, ध्यान करके, मेडिटेशन करके उसको जागृत किया, एंड ये बात अलग है वो ऑटो जागृत होता है, आप कुछ करें ना करें, लेकिन आप अगर उसको जागृत करने के लिए अपना जो प्रोसेस है उसको आप करें, जैसे कि मेडिटेशन एंड ऑल। ऑन द होल मेडिटेशन इज द मेन मेडिसिन ऑफ ऑल दिस unnatural world, okay, to feel the actual universal power through meditation. तो आप जब मूलाधार चक्र से अपना कर्म वो सब करके मेडिटेशन करके ऊपर उठेंगे तो वो आपका स्वाधिष्ठान चक्र में जाके पहुंचेगा। तो स्वाधिष्ठान चक्र में आपका जितने धन धान्य, आपका वैभव, आपका सिक्योरिटी, लाइफ का कैसे आप चलाएंगे, सो ये सब आपका स्वाधिष्ठान चक्र आपको प्रोवाइड करता है। तो देन आपका नेक्स्ट जो चक्र होता है वो आपका मणिपुर चक्र होता है। मणिपुर चक्र जस्ट आपका बिलो द चेस्ट होता है, जो हार्ट होता है, हार्ट के जस्ट नीचे, ये मणिपुर चक्र है। ये हार्ट चक्र जिसको बोलते हैं, ये यहाँ तक अगर आप लोग आ जाते हैं, यहाँ तक जो आ जाता है, तो यहाँ तक आते आते ये हायर सोल में कन्वर्ट हो जाता है। मतलब इसका जो जर्नी है ये मूलाधार से स्टार्ट हुआ, स्वाधिष्ठान चक्र में आके पहुंचा, वहां से फिर वो जो डेवलपमेंट हुआ, जो भी उसमें प्रयास किया गया उसको आगे बढ़ाने के लिए, वो फिर वहाँ से थर्ड स्टैंडर्ड में प्रमोशन हो गए, वो फिर आपका मणिपुर चक्र में चला गया। मणिपुर चक्र में दैट इज अ हायर सोल, मतलब यू आर ट्रूली अटैच्ड विथ डिवाइन पावर, you are attracting divine power and divine power is attracting you, okay। तो दोनों को अट्रैक्ट करने का स्टेज वो होता है, एक काफी आपके अंदर एक वो आ जाता है कि लाइफ में अब कुछ करना है, मतलब आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस लेवल डेवलप हो जाता है। उस टाइम आपके इनर सोल काफी जागृत हो जाता है, आपका पॉजिटिवनेस काफी जागृत हो जाता है, आपका कॉन्फिडेंस लेवल काफी जागृत हो जाता है। तो इसमें आप अच्छा भी बहुत कर सकते हैं और बुरा भी बहुत कर सकते हैं, क्योंकि इसमें आपको एक फ्लो में आप चले आते हैं। उस टाइम पे जो करना चाहें उसमें आप जितना डेडिकेशन, आप जितना भी आप उसमें डालोगे अपना एफर्ट, फिर वो दैट विल ग्रो एंड रीच द लेवल ऑफ अंतः चक्र।
अंतः चक्र जो मणिपुर चक्र इज जस्ट बिलो द चेस्ट, ये जगह होता है। अंतः चक्र इट इज प्योर हार्ट चक्र जिसको हम बोलते हैं, मतलब यू आर अ डिवाइन पर्सनालिटी टिल द टाइम यू विल बी रीचिंग योर हार्ट चक्र। So again you do meditation and you came to know like in that stage आप मतलब मणिपुर चक्र में आप जितना मेहनत आप कर रहे हो, उसको जितना भी आप डाल रहे हो कि मेरे को नहीं हायर सोल से कनेक्ट होना है। So once you connect with the higher soul, that is your अंतः चक्र, that means you're directly somehow you are directly attached to your आदि भगवान, यूनिवर्स। आपका जो इंट्यूशन है, योर परसेप्शंस, बहुत ही क्लैरिटी आ जाएगा उसमें। यू विल फाइंड ओनली यू डोंट मतलब उसमें जब आप हार्ट चक्र में आ जाते हो, आपका जो एक क्या बोलते हैं उस पर लोभ होता है जिंदगी का, ये पाने का, वो पाने का, ये पाने का, यू विल बी फोकस्ड ऑन सेंटर्ड हो जाते हो। आपको वो बाकी भौतिक चीज जो बोलते हैं उससे आपको लगाव कम होने लगता है। रिश्तेदार, प्यार, मतलब आपको कोई केयर करे, यू विल बी every time you're looking for a caring person for you, वो फिर आप वो then you'll be the friend of yourself, best friend of yourself। आप जानते हो आपको क्या चाहिए, आप क्या करने आए हो, एंड आपको किसमें जिंदगी की एंड जिंदगी के बाद की जो एक अनुभव है, वो अनुभव आपको फील होता है एंड आप पूरा हल्का हो जाते हैं। नाम, बदनाम, लोभ, मोह, क्रोध, द्वेष, ये काफी सारी चीज आपकी जिंदगी से बहुत दूर चले जाते हैं। लुकिंग फॉर वन, कि हम मेरे को पाना है, मुझे यही जिंदगी का असली मजा है, बाकी सब मिथ्या है, ये पता चलेगा आपको once you reach your heart chakra, अंतः चक्र जिसको बोलते हैं। दिस इज, एक वर्ड में बोलूं तो दिस इज हार्ट चक्र, प्योरिटी एंड लव के तरफ आप जा रहे। योर हार्ट इज कंप्लीटली क्यूब विथ प्योरिटी एंड लव, एंड जहां पे प्योरिटी एंड लव है वहां पे ईश्वर है। ईश्वर आपको खुद ही इन्वाइट करता है। आप अगर थोड़ा सोचते हो तो आपको और चार बातें आपके दिमाग में ईश्वर डालता है कि तुम और सोचो और इसमें डूबो, वो ऑटोमेटिक होता है। दैट इज मैजिक। अंतः चक्र, अंतः चक्र यहां तक आ जाते हो। सॉरी, उसके बाद आता है आपका अग्ना चक्र। फर्स्ट हो गया आपका मूलाधार चक्र, देन स्वादिष्टाइन चक्र, देन मणिपुर चक्र, देन अंतः चक्र, एंड देन the most powerful chakra, that is Agnaya chakra, थर्ड आई। शिव जी के जैसे थर्ड आई, सबके अंदर थर्ड आई है। शिव जी थर्ड आई मतलब क्या आप समझते हैं आप? शिव जी के थर्ड आई से ही इज ए त्रिलोकी दर्शक। शिव जी इज ए त्रिलोकी दर्शक। तो we can also see त्रिलोक। We have also a third eye here। वो जब एक्टिवेट हो जाता है उसको बोलते हैं अग्नेय चक्र। फिर यू कैन ऑल्सो, भगवान में हम भगवान के अंश है, सब लोग जानते हैं।
तो भगवान के जब अंश हैं, भगवान के जो गुण हैं हमारे अंदर भी वही गुण हैं। बट हम लोग क्योंकि कलयुग में मनुष्य होकर पैदा हुए हैं, तो हम लोग अपने आप को अलग तरह से अलग ढांचे में ढाल देते हैं। लेकिन लोहा का काम नहीं है वो अपना शेप अपने आप ले ले। उसको जब कुछ शेप में, ढांचे में, मोल्ड में डाला जाता है, फिर वो एक शेप लेता है। तो अग्नि चक्र, ये थर्ड आई, वंस यू रीच एट दिस, आपको वो एक ऐसा फीलिंग आएगा, आप बहुत कुछ आगे का देख सकते हो, बहुत कुछ पीछे का जान सकते हो, एंड अभी क्या हो रहा है, इसके लिए क्या बेटर है, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, आप यू कैन असेस एवरीथिंग, नॉट फॉर योरसेल्फ, आप दूसरों के लिए भी अच्छा बुरा प्रेडिक्ट कर सकते हो, बिकॉज योर थर्ड आई इज ओपन। इसके ऊपर जो सबसे हाईएस्ट चक्र होता है, दैट इज सहस्रार चक्र, दैट इज यहां से 4 उंगली ऊपर। देन वो जो आप बोलते हो, जो सूक्ष्म शरीर जिसको बोलते हैं हम लोग, तो वो पूरा आपका बॉडी से अलग होके ही कैन ट्रेवल, आत्मा कैन ट्रेवल एज पर देयर विश, जहां चाहे जा सकते हैं, फिर जब भी चाहे आ सकते हैं। जो कि महात्मा बुद्ध, आपका शंकराचार्य, आदि गुरु शंकराचार्य, ऐसे बहुत सारे महात्मा हैं, रामकृष्ण परमहंसदेव। तो हमको देखिए, मैं अपने बारे में बताऊं, मैं छोटा सा सिंपल सा नौकरी करने वाला इंसान हूँ, छोटा सा फैमिली है, जिंदगी में बहुत कुछ भागा दौड़ी, बट अभी मैं ये समझता हूँ कि अपने आप को, अगर मेरा जो ये केमिकल बॉडी है, तो ये बॉडी नहीं रहेगा तो सब कुछ खत्म। तो ये बॉडी जो मूवमेंट हो रहा है, हम लोग खा रहती है, सब कुछ कर रहे हैं, तो इसको जो चला रहा है, तो उसको थोड़ा तो जानना चाहिए, मेरा मालिक को थोड़ा तो जानना चाहिए, कौन मेरे को। जैसे हम लोग काम करते हैं अपनी कंपनी में, 5 साल 10 साल 20 साल काम करते हैं टाटा जैसे कंपनी में, कभी भी कोई टाटा का एम्प्लॉय, हर एम्प्लॉय जाके टाटा के ओनर से नहीं मिल पाता। बट आपके अंदर अगर वो होगा कि नहीं, मैं ये कंपनी मेरे को इतना कुछ दिया है, मैं टाटा जैसे कंपनी में काम करता हूँ, एंड वो जो मालिक इतना बड़ा एम्पायर, उसको एक बार देखने का मन, तो वो जो इच्छा जब जागृत होगा ना, वो ऑटोमेटिक आपको एक दिन ऐसा कुछ होगा, आपको उनसे मिलाएगा। तो ये अपना इंटरेस्ट की बात होती है। इस एंड ऑफ द डे इंटरेस्ट, एंड ऑफ द डे आप अपने लाइफ को कौन सा चक्र तक लेके जाना चाहते हो, पीस ऑफ माइंड, अपने जॉय के लिए, अपनी पीस के लिए, पीस एंड जॉय, जय श्री कृष्ण। पीस एंड जॉय इज एवरीथिंग। उसके अलावा वो अमूल्य है, और आप उसको कोई भी ऐसा मतलब करेंसी नहीं बना जो पीस एंड जॉय को खरीद सकता है। खुशी, पल भर की खुशी खरीदा जा सकता है करेंसी से, बट पीस एंड जॉय, अब अपने आप को जब ढूंढने लगते हो, व्हेन यू फाइंड योरसेल्फ, तब आपको मिलता है। एंड वो उसका कोई पूरा दुनिया का भी दौलत इकट्ठे कर लो, जितना दाम पैसा जितना इकट्ठा होगा, उससे भी कोई हिसाब नहीं है, इन्फिनिट। सो थैंक यू, होप आप लोगों को ये अच्छा लगा होगा। एंड मैं आपको लास्ट वीडियो में बोला था कि ब्रह्म मुहूर्त में उठने की कोशिश कीजिए, स्टार्ट कीजिए, 7 days प्रैक्टिस कीजिए, स्टार्ट मेडिटेटिंग, एंड डू व्हाटएवर यू वांट टू डू
इन दैट 1 hour ड्यूरिंग ब्रह्म मुहूर्त, आप देखिएगा आपका दिन भर का जो इतना 15 दिन का जो काम होगा वो शायद वो 1 घंटे में हो जाएगा आपका, क्योंकि नो वन इज देयर टू डिस्टर्ब यू अदर देन एक ही होता है उस टाइम पे, क्योंकि यूनिवर्स वो आपको सपोर्ट करता है, क्योंकि पूरी दुनिया तब सोती रहती है। आपका जो एफर्ट होता है वो एफर्ट एकदम से रिजल्ट देता है। स्टार्ट डूइंग इट। हम अगर इतना भी सीख सके या इतना भी अपने आप पे इस्तेमाल कर सके, तो इतना भी करने के लिए ना इतने सारे मनोबल की जरूरत होती है। तो अपने मनोबल को स्ट्रांग कीजिए, हैप्पी रहिए एंड अपने आप को जानिए। हर हर महादेव, जय श्री कृष्ण।